छात्रों, हम आपको आर.ओ. ए.आर.ओ. प्री और मेन की सामान्य हिंदी की एक क्लास लेकर आए हैं। पहली क्लास है ये, और इसमें हम कराएंगे आपके लिए क्लास में हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्हों के बारे में। क्लास पे आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको समझाते हैं वर्णमाला है क्या। देखो, वर्ण तालिका बताते हैं पहले। वर्ण तालिका, इसमें क्या चीज़ है, इसके हम यदि इसे कर सकते हैं तो एक तो है स्वर। क्या है? स्वर। और स्वर भी क्या होते हैं? ह्रस्व। और दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। ठीक है। ह्रस्व क्या होते हैं, ध्यान से देखो। इसमें आएगा छोटा आ, ई छोटी, उ छोटा, और आता है ऋ। क्या आएगा? ऋ। ये चीज़ आएगी इसमें। और दीर्घ मीन्स बड़ा बड़ा आएगा। इसमें क्या आएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, और छोटी ए, बड़ी ए, और औ, ओ, औ दोनों आएंगे। ये कितने होते हैं? 1 2 3 4। कितने होते हैं ह्रस्व? 4। और ये कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने होते हैं? 7। और दोनों को मिला दिया तो स्वर कितने होते हैं हमारे? स्वर कितने बनेंगे? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। समझ गए स्वर के बारे में। अब दूसरा होता है व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। व्यंजन क्या है देखिए। अब व्यंजन के बारे में देखिए। अब व्यंजन, तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला स्पर्शी से। स्पर्श कौन से होते हैं ये? क वर्ग से पे वर्ग, पे वर्ग, तथा ड और ढ, ये और होते हैं अलग से। तो कैसे पे कितने हुए? 25। 25 ये होते हैं, और 2 ये स्पर्श व्यंजन होते हैं 27। कितने होते हैं? 27। समझ गए ना। अब होते हैं अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ कौन से होते हैं? ये होते हैं ये, रे, ये एक वाला, रे और ले और वे, ये होते हैं अंतस्थ। ये कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं ये? 4 हैं। ठीक है। कितनी संख्या है इनकी? 4 हो गई। समझ गए। अब आगे देखो, यहाँ दिखाते हैं इसे। आगत, अंतर ऊष्म देखो। अभी देखो पहले ऊष्म। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की में क्या क्या होता है देखो। इसमें होते हैं श सिटी वाली, षटकोण वाली से, शवार वाली से, और है। कितने हैं? और ये ऊष्म 1 2 3 4। 4 ऊष्म हो गए। ठीक है ना। और एक होते हैं आगत। क्या होते हैं? आगत। आगत, आगत में क्या क्या आएंगे? तो ये आएंगे ज और रा। और ये कितने होते हैं भाई? ये होते हैं 2। अब इससे आगे आते हैं हमारे संयुक्त। संयुक्त, संयुक्त, ये कितने हैं? 6 क्षत्रिय, 3 त्रिशूल, 1 ज्ञानी,
श्री। कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4। जब इन सबको जोड़ा हमने तो देखो कितना हुआ? 27। ये हो गया। स्वरों की संख्या कितनी आई हमारी? 11। और व्यंजन को जोड़ा हमने तो कितने हुए? 27 प्लस 4 प्लस 4 और प्लस 2 और प्लस 4। कितने हो गए? सबको जोड़ो। 4 4 8 9 10। 10 और 27 कितने हो गए? 37। और 4 कितने हो गए? कुछ रह रहा है क्या? 27 ये हुए, 4 ये हैं, 4 ये, 2 ये, 4 ये। हाँ सही है। 4 4 8 9 10। 10 20 37 और 4 कितने हुए? 41। कितने हो गए? 41। और कुल कितने हो गए? कुल कुल हो गए 41। 11 प्लस 41 कितने हो गए? 52। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52। समझ में आ गए ना? सब सीख गए अब तो नहीं भूलोगे। दोबारा से देख लो वर्ण तालिका। ये स्वर है, ये व्यंजक है। स्वर कितने होते हैं? हर्ष और दीर्घ। 4 हर्ष होते हैं, 7 दीर्घ होते हैं, 11 हो गए। ये स्पर्श होते हैं कितने? के वर्ग से पे वर्ग 27 होते हैं। ये अंतस्थ होते हैं 4, ऊष्म 4, आगत 2, संयुक्त 4। और तो टोटल ये व्यंजन 41 हो गए और टोटल वर्णमाला में अक्षर 52 हो गए। देखो नोट लिखो। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन हैं। 33 क्या हैं? मूल व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त दो क्या हैं? उच्छिप्त उच्छिप्त व्यंजन और 2 अयोग्यवाह। एवं 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन हैं। इनमें 11 मूल स्वरों को मिला देने पर हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। कुल कितने हो जाते हैं? 52 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है ना? अब बताते हैं आपको वर्ण लिखित चिन्ह ही वर्ण कहे जाते हैं। वर्ण क्या है? देखो वर्ण होता क्या चीज़ है? वर्ण लिखित चिन्ह, लिखित चिन्ह ही वर्ण कहे जाते हैं अथवा वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। लिखित रूप होते हैं।
अब देखो, वर्ण पता है आपको, अब वर्णमाला क्या चीज़ है देखिए। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखो अब क्या है व्यवस्थित क्रम, तो ये है ए आ ई ई उ उ री, इसके बाद री आएगी, उसके बाद ए आई ओ औ, ये हो गया। अब देखिए आगे, क ख ग घ अण च छ ज झ अने। ठीक है, फिर आता टे ठे डे ढे अणे और ये डे डलिया। उसके बाद ये ढक्कन वाला और इस पर पॉइंट लगे हुए, ठीक है ना। फिर त थ द ध न, उसके बाद प फ ब भ म, फिर स स श है। इसके बाद आता है ये रे ले वे, फिर क्षत्रिय त्रिशूल त्रय के श्रेय, और उसके बाद जा और फा। जफर लिखेंगे तो ऐसे गेज वाली जय बनेगी, ठीक है ना। देखिए, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 है। विशिष्ट क्रम से रखा गया वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। इस वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला या नागरी वर्णमाला भी कहते हैं। अक्षर और व्यंजन में अंतर क्या होता है, जहाँ जितनी वर्ण दिए हैं वे वस्तुतः अक्षर हैं, व्यंजन नहीं, क्योंकि क और अ दो वर्णों का अक्षर है। यही बात अन्य वर्णों के संबंध में भी है। शुद्ध व्यंजन का रूप है, शुद्ध व्यंजन का रूप है क ख ग घ ह आदि। देखिए, अब आपको बताते हैं एक चीज़ और, अक्षर और व्यंजन में अंतर। अक्षर और व्यंजन में क्या अंतर है, ये देखिए। तो देखो, जहाँ जितने वर्ण दिए हैं, जहाँ जितने वर्ण दिए हैं वे वस्तुतः अक्षर है। व्यंजन नहीं, क्योंकि क और आ दो वर्णों
का अक्षर, दो वर्णों का अक्षर है। यही बात अन्य वर्णों के संबंध में भी है, अन्य वर्णों के संबंध में भी है। ठीक है ना, यही बात अन्य वर्णों के संबंध में भी है। शुद्ध व्यंजन का रूप है। क्या है शुद्ध व्यंजन का रूप? तो ये होता है क, ख, ग, घ आदि, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से ध्यान दो। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये वर्णमाला? तो देखो, एक तो है ये स्वर, स्वर, और एक है व्यंजन। ये हैं दो, स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। अब स्वर देखिए, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर क्या है? अ, ई, उ, ऋ, और वही दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हैं आ, इ, उ, ए, आई और ओ, औ। ठीक है ना। और होते हैं मूल स्वर। चलो आगत स्वर। आगत स्वर क्या है? आगत स्वर। आगत स्वर क्या है? ये वाला आगत स्वर है, ऐसे आगत स्वर है। और मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर क्या है? मूल स्वर है छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋ, मूल स्वर। और आती है बात प्लुत। प्लुत स्वर क्या है? यह है जैसे हे राम, ओम, ये प्लुत स्वर है। परंपरागत स्वर क्या है? और ये हैं अ, आ, अ, आ, इ, ई, उ, ओ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। ये है परंपरागत स्वर। छात्रों क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अभी तक लाइक नहीं किया आपने। और इससे अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।